हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बिहार सिविल कोड रीडर का एग्जाम हो गया है। मेंस का भी एग्जाम हो चुका है, तो उसके कट ऑफ को लेकर हम चर्चा करेंगे कि इसकी जो संभावनाएं हैं वो क्या होती है। कट ऑफ लाने में देर इसलिए हो रही है कि चूंकि मैं जो मेरे ग्रुप्स होते हैं उनमें मैं बिजी होता हूँ, जिस कारण मैं इनको एनालाइज अच्छे से नहीं कर पाया था। तो इनको मैंने एनालाइज किया है, फिर एनालाइज किया, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को देखा, उसके बाद क्या क्या प्रोसीड्यूर होता है उनको देखा। उसके बाद मैं ये कट ऑफ लेके आया हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ कि क्या इसके जो कट ऑफ है वो जाने की संभावनाएं हैं। कट ऑफ जो है वो काफी मिनिमम जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो 2016 को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए नोटिस नंबर 3 2016 है। 2016 में पिछली जो वैकेंसी आई थी उसका हम कट ऑफ सबसे पहले देखते हैं कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या गया। तो इसका फाइनल कट ऑफ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसको ये जो पीडीएफ है पूरा लगभग 28 या 29 पेज का जो पीडीएफ था उसको मैंने पूरा पढ़ा है। उसके बाद मैंने देखा कि जो ये रैंक के हिसाब से देखिए दिया हुआ है, ये आपको नजर आएगा, जूम करके आप देख लेना। ये देखिए मेरिट लिस्ट रैंक के हिसाब से दिया है, तो जो पहला रैंक वाला है उसको नंबर फाइनल स्कोर आ रहा है, उसका क्या आ रहा है। तो मैं देखिए मिटा देता हूँ, इसको फाइनल स्कोर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 88.50 ये फाइनल स्कोर है। इसमें क्या मिला हुआ है, तो ये 90 मार्क्स का आपका मेंस हो गया और 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया। ये दोनों को मिलाकर ये फाइनल मार्क्स है वो तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये फाइनल मार्क्स है। तो फाइनल मार्क्स 88 जो है वो सबसे लास्ट का जो स्टूडेंट था उसका आया, सबसे जो टॉपर है। और कट ऑफ यदि बात करें तो यार देखिए ये सबसे लास्ट का रैंक है, सबसे लास्ट का रैंक है। तो ये कट ऑफ देखिए ये 64 रहा, ये यूआर का है। तो ये फाइनल कट ऑफ है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 64 यूआर का कट ऑफ है। इसी तरह से आप आगे के जो कट ऑफ होते हैं बीसी ईबीसी उनको आप एज्यूम कर सकते हो, नहीं तो आप रियल के लिए पीडीएफ पढ़ लो, उतने की आवश्यकता नहीं है। तो यूआर का कट ऑफ उस समय फाइनल कट ऑफ 64 में चला गया था, 64 में फाइनल हो गया था। और उस समय तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा थी, उस समय केवल 40 ही मेंस था और ऑब्जेक्टिव जो था वो 60 था, ठीक है। लेकिन इस समय क्या हुआ कि इस समय ऑब्जेक्टिव संख्याएं 30 कर दी गई और डिस्क्रिप्टिव की संख्याएं हैं वो 70 कर दी गई। तो डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे ज्यादा हो गया, और डिस्क्रिप्टिव में आप जानते हो कि हर चीजों पे आपका नंबर कटेगा। यदि मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग तो सबसे पहले बाहर ऐसे ही हो जाएंगे कि जो अलाउटेड जो सेक्शन है उनमें उनका उत्तर नहीं लिखा गया है, तो आप सीधा सीधा बाहर हो जाओगे। क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट का असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का, उनमें यदि आपने जो अलाउ दिया गया है, जो पेपर दिया गया है, उस जगह पे यदि आपको नहीं लिखते हो तो आपका जो कॉपी है वो चेक नहीं होगा। तो इसमें आपको सीधा सीधा बाहर हो जाइएगा, इसमें आपको कोई जो टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे एग्जाम पे लग जाइए यदि आप अलॉटेड जो एरिया है उसमें आपने अपना उत्तर है उसको नहीं लिखा है तो, ठीक है। ये ऐसे बाहर हो जाएंगे। और दूसरा है कि डिस्क्रिप्टिव में नंबर कैसे कटते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव में आपको कोई भी चीज लिखने के लिए दिया गया, तो पहले तो ऐसे है 5 नंबर का। ऐसे आपको, जैसे मैं पूरा एग्जाम के बारे में देख लूं, ऐसे सबसे पहले आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, पूछा गया था। तो इसको मैं एनालाइज इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से कितने नंबर आ सकते हैं। तो आप, और वो भी 150 वर्ड का, ठीक है, 150 वर्ड का। कितना भी आप कर लो, 2-3 नंबर से ज्यादा इसमें आ ही नहीं सकता, मैक्सिमम 2 नंबर, मैक्सिमम जाइए तो 3 3 तक आ सकता है, नहीं तो 2 नंबर, 1 नंबर इतना काफी है यहाँ से। उसी तरह से लेटर राइटिंग है, लेटर में भी 2 नंबर बहुत है, ज्यादा से ज्यादा आप 3 नंबर लेके आ जाओगे। तो फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसी तरह से जब से आपको जो इडियम फ्रेजेस को लिखने के लिए दिया गया था वो भी 5 नंबर का था। तो इडियम फ्रेजेस को जब आप लिखते हो तो पहला तो जो एग्जाम्पल लिखते हो उसमें ग्रामेटिकल एरर हो जाए, स्पेलिंग में एरर हो जाए, जो एग्जाम्पल है वो सटीक आप नहीं लिख पाते हो, जो अर्थ है वो सटीक नहीं लिख पाते हो, और स्पेलिंग इधर, ग्रामर इधर, इन सबके लिए नंबर्स कटेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव में नंबर सबके लिए कटते हैं। उसी तरह से हिंदी भी है, हिंदी में जो विलोम शब्द दिया गया था उसको नंबर कटेंगे, वाक्यों के शुद्ध करने के लिए दिया गया था उसमें नंबर कटेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप फुल में फुल मान लोगे कि 5 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है एक एक मार्क्स का, तो एक बना दिए तो 1 नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में गलतियां होती है। ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको फुल में फुल 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे गलतियां होती है, हर सही दीर्घी में गलती होगी, स्पेलिंग में गलती होगी, तो जैसे ही मिस्टेक होगी वहां तो नंबर काटने के लिए आदमी बैठा हुआ है, वो तुरंत नंबर काटेगा।
तो हिंदी इंग्लिश दोनों में नंबर कटेंगे, तो इस कारण से इसका कट ऑफ काफी कम जाएगा। ठीक है, और आपने देखा भी कि पिछले साल फाइनल कट ऑफ यूआर का 64 गया। ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, मैंने आपको रिजल्ट दिखाया, पूरा फाइनल कट ऑफ है 64 आउट ऑफ 100। ये तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आउट ऑफ 90। ठीक है, ये मेंस का जो है मेंस के बाद टाइपिंग होगा। ठीक है, मेंस के बाद टाइपिंग होगा, और टाइपिंग जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको बस क्वालिफाई करना है, उसके बाद 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो टाइपिंग के लिए देखिए 3 चीजें बनती है, यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका पोस्ट कितना दिया गया था, चलिए मैं यहाँ से देखता हूँ। ये फाइनल नोटिफिकेशन है जहां 1132 पोस्टों की चर्चा की गई थी, ये नोटिफिकेशन है। लेकिन जब आप रिजल्ट देखोगे तो यहाँ देखोगे कि पोस्ट की संख्या ये बढ़ाकर 194 कर दी गई है, 1194 कर दी गई है। ये डिपॉजिट का प्री का रिजल्ट है, देखिए कट ऑफ कितना कम गया था, ये सब आप जानते होंगे। तो 1194 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि टोटल आप संख्या देखोगे कि कितने व्यक्तियों ने इसका फॉर्म भरा था, फॉर्म भरा वो अलग बात है, कितने व्यक्तियों ने प्री का एग्जाम दिया। ठीक है, इन दोनों ने प्री का एग्जाम दिया, और हमारा जो पोस्ट था वो कितना था, 1194। तो इसका 10 गुना, लगभग 10 गुना से भी ज्यादा, तो 11,000 के आसपास, 10 गुना बोल रहा हूँ, 10 गुना 11,778, थोड़ा सा 10 गुना से कम, 11,778 ये मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे, मेंस के लिए क्वालिफाई हुए। और मेंस लिया गया कितने लोगों का, 11,778 लोगों का मेंस लिया गया। ठीक है, अब मेंस के बाद टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग में दो संभावनाएं बनती है, पहला कि टाइपिंग ले लिया जाए, और दूसरा कि टाइपिंग जो है वो मेंस के रिजल्ट के बाद ले, मेंस का जो रिजल्ट आ जाए उसके बाद टाइपिंग ले। तो ज्यादा संभावना इसकी है कि मेंस का रिजल्ट आएगा आपका और उसके बाद टाइपिंग होगा। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मेंस का जो रिजल्ट आएगा वो आखिर कितना गुना आएगा, पोस्ट हमारी क्या है, तो 1194 है, इसका कितना गुना जो है वो मेंस का रिजल्ट देगा। तो आई थिंक 5 या 7 के आसपास तो होना ही चाहिए, 5 टाइम्स या 7 टाइम्स तो इतना देगा ही। उसके बाद ये फाइनल में ये ऑफिशियल बोल रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं है कि कितना गुना देगा, लेकिन जो भी दे 5 गुना से तो ज्यादा ही देगा। तो 5 गुना से ज्यादा ही देगा, 7-8 गुना तक दे सकता है रिजल्ट। तो पोस्ट के हिसाब से, तो पोस्ट 1194 है, तो इसके हिसाब से आप मान लीजिए कि 8 गुना, 7 गुना या 5 गुना ऐसा रिजल्ट दे। मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस कारण से मैं इस पर कुछ चर्चा नहीं करूंगा। और मैंने बहुत ट्राई भी किया रिजल्ट को ढूंढने की, उनको काउंट करने की, लेकिन वो सही से हो नहीं पाया था, जिस कारण से मैं कोई ऑफिशियल डेटा आपको नहीं दे रहा हूँ। बाकी ऑफिशियल देता हूँ इंटरव्यू के लिए। जो इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का होगा वो आपका 3 टाइम्स ही होगा, 1194 गुना 3, 3 चौका, तो 3 गुना जब रिजल्ट देगा तो लगभग आपका इतना रिजल्ट देगा। वो किसके लिए, तो वो इंटरव्यू के लिए होगा। ठीक है, इतना व्यक्ति इंटरव्यू में देगा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अभी आपको जो आपका मेंस का रिजल्ट आएगा वो टाइपिंग के लिए आएगा, तो ये लगभग मेरे हिसाब से तो 7 गुना के आसपास देना चाहिए, या फिर 6 गुना भी देगा, तो कट ऑफ काफी कम जाएगा। ठीक है, कट ऑफ काफी कम जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जिन स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स अच्छा आया होगा, प्री में आपने देखा कि 82-88 मार्क्स तक भी लोगों को आया है, तो जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स अच्छा आया होगा वो टाइपिंग में चले जाएंगे हवा खाने, क्योंकि टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों, और हिंदी टाइपिंग जो है वो टफ होती है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग जो है वो टफ होती है। तो आपको कितने भी आपके कम भी मार्क्स हो तो आप चलेगा, आप आसानी से जो है वो तैयारी जो है वो प्री की जो टाइपिंग है उसकी तैयारी आप करिए, क्योंकि कट ऑफ काफी कम जाएगा। आपने देखा कि फाइनल जो सिलेक्शन है, जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो जा रहा है कितने पे, तो फाइनल सिलेक्शन 64 पे हो गया है। मैंने ये दिखाया ना आपको, फाइनल सिलेक्शन 64 पे पिछली बार हो गया था। ठीक है, पिछली बार जब फाइनल सिलेक्शन 64 पे हो गया, इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कितने गुना कैसे कैसे कट ऑफ जाएगा, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब एग्जैक्ट देखते हैं कि कट ऑफ कैसा कैसा जाएगा। तो यूआर आप ले लो, यूआर का कितना कट ऑफ जाएगा, तो यूआर का यदि आप 45 या मे बी 47 इतना मान लो, कि 50 भी आप रखते हो ना,
यूआर में 50 मार्क्स भी आपके आ रहे हैं तो इतना काफी है। 50 मार्क्स भी आपके आ रहे हैं तो काफी है, आप टाइपिंग में लगिए, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो यूआर 50 मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, इतना से कम ही जाएगा, 50 मैक्सिमम है, तो 50 के आसपास आपके नंबर है, ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो यूआर इतना रख लो। उसके बाद आता है ओबीसी। इसमें कैटेगराइज होता है, बीसी 1 बीसी 2 होता है। ठीक है, इस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में चले जाते हैं। तो इनका आप इसी के हिसाब से रख लो, जो 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 रेशियो आप देखते होगे तो उसी के हिसाब से रख लो। इनका क्या रख सकते हो, 40 से 45 गैप ज्यादा हो जाएगा ना, तो 43 के आसपास हो जाएगा, तो इतना मान के रखो। हाँ, 43, 40 से 43 के बीच में रख लो इसको। उसके बाद SC ST होगा, तो SC ST होगा, इनका रख लो कितना रख लेते हैं, तो 37 38 के आसपास नंबर यदि आते हैं, आउट ऑफ 90 में बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 90, तो इतना इजी जाएगा, क्योंकि 70 मार्क्स जो है वो आपका वो डिस्क्रिप्टिव है और 30 मार्क्स ही ऑब्जेक्टिव है। तो 30 मार्क्स में एवरेज स्टूडेंट्स है उनका 25 तो आ ही रहा है, 25 उनका आ रहा है। जीके का जो 15 डिस्क्रिप्टिव था उसमें नंबर कटेंगे, क्योंकि आप जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक करते हो हिंदी में, तो वो वहां पे नंबर कटेंगे, तो यहाँ पे फुल तो नहीं मान सकते। एवरेज स्टूडेंट्स है वो 25 के आसपास मान रहे हैं कि 25 के आसपास उनका सही होगा। जीके 20 भी आप मान लो, तो इसी टाइप से रिजल्ट जाएगा। मैं यूआर बोल रहा हूँ 50 के आसपास, मैक्सिमम है 50। उसके बाद ओबीसी हो गया, उसके बाद SC ST हो गया, और उसके बाद क्या बचता है, ओबीसी SC ST इतना ले, और क्या, और जो अपना जो और जो भी कैटेगरी होती है उनका आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि किस तरह से जो कट ऑफ है वो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ यूआर 50 मैक्सिमम है। ठीक है, ओबीसी के आसपास जा रहे हो तो कितना मान ले, 45 बहुत ज्यादा है, 43 भी आप मान सकते हो, ये ओबीसी का हो जाएगा। उसके बाद SC ST का 35 से 37 मान लो, 37 या 38 मान लो, ठीक है, 36 से 38 मान लो, तो इतना SC ST का काफी है। इतना यदि आता है तो आप टाइपिंग में लगिए। आई थिंक 2 से 3 महीने का टाइपिंग के लिए समय तो देना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन भी हो गया है, लेकिन चूंकि कैंडिडेट कम होते हैं तो पहले भी हो सकता है, इसीलिए टाइपिंग आप कर जाइए। मैंने पहले भी आपको टेलीग्राम पे बता दिया है कि टाइपिंग में आप लगे रहिए। तो इसी टाइप का कट ऑफ आपका जाएगा, और कट ऑफ आएगा, मेंस का रिजल्ट आएगा, ज्यादा संभावना यही कि मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद इंटरव्यू होगी, और फाइनल कट ऑफ जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ भी कम ही जाएगा। ठीक है, इस पे हम चर्चा इंटरव्यू के बाद करेंगे। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें हमने रिगर का जो कट ऑफ है उनको एनालाइज करने का प्रयास किया, जो पिछले जो कट ऑफ से उनसे देखने का प्रयास किया कि कैसा जो कट ऑफ है वो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर करें, ताकि उनको ये जो है जानकारी मिल सके और अपना जो तैयारी है वो कंटिन्यू कर सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।